हेलो एवरीवन। आज वीडियो लेक्चर सीरीज रे आमे जो क्विकेस्ट वे टू मास्टर इंग्लिश ग्रामर रो आउ किछि इंपोर्टेंट रूल डिस्कशन करिबा। तो एटा होछि क्विकेस्ट वे टू मास्टर इंग्लिश ग्रामर रो पार्ट 5। तो आ पूर्वरु पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 रो लिंक मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दे दोछि। तो जो माने इंटरेस्टेड देखि परिबो। एंड आज जो रूल गुडी को मु डिस्कशन करिबी ए रूल गुडी को बहुत इंपोर्टेंट एवं अनेक एग्जाम रे एडा सब आसीछि। सो आज रो रूल गुडी को अटेंटिवली बुझिबा। तो फर्स्ट रूल बुझा पूर्व प्रथम गोटे रंग सेंटेंस स्क्रीन में देखिदबा। तो सेंटेंस टी कौन लिखाई ना दीपा इज स्मार्टर एनफ टू गेट सेलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट। आई रिपीट वंस मोर, दीपा इज स्मार्टर एनफ टू गेट सेलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट। ए सेंटेंस टी रंग अच्छी एवं ताकु जदि करेक्ट करबा तो सेंटेंस टी कौन हबो ना दीपा इज स्मार्ट एनफ टू गेट सेलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट। एवं आउ गोटे सेमती रंग सेंटेंस नबा, ही इज cleverest enough to understand the trick of the magician. He is cleverest enough to understand the trick of the magician. ए सेंटेंस रे एरर अछि cleverest एवं करेक्शन होछि clever। तमाने करेक्शन होछि he is clever enough to understand the trick of the magician। तो एमती कोन पई हला जे फर्स्ट सेंटेंस रे स्मार्टर थिला सेठी करेक्शन है कि स्मार्ट हैला एवं सेकंड सेंटेंस रे क्लेवरेस्ट थिला सेठी करेक्ट है कि कोन हैला ना क्लेवर हैला। एक्सप्लेनेशन कोन ने बेसिकली यार एक्सप्लेनेशन होची जे अ पॉजिटिव डिग्री इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर एनफ। So avoid using of comparative and superlative form of adjective before enough। तम जतले सेंटेंस रे enough यूज हेची से enough पूर्वरु जो डिग्री टा लागिबो मा जो एडजेक्टिव टा लागिबो से एडजेक्टिव टा सबले पई पॉजिटिव डिग्री रहबा दरकार। तले प्रथम जो मु एग्जांपल देथि दीपा इज स्मार्टर enough। तले ती enough पूर्वरु जो एडजेक्टिव टी लागितला से कोन थिला स्मार्टर, जो कि कंपैरेटिव डिग्री थिला। तो रूल अनुसार enough पूर्वरु सबले पई एडजेक्टिव टी पॉजिटिव डिग्री रहबा दरकार। सो स्मार्टर पॉजिटिव डिग्री के स्मार्ट। सेमती सेकंड एग्जांपल जो कहितली ही इज द क्लेवरेस्ट, ही इज क्लेवरेस्ट एनफ टू अंडरस्टैंड द ट्रिक ऑफ द मैजिशियन। तो एठी एनफ पूर्व कोन लागला ना क्लेवरेस्ट, जोटा कि सुपरलेटिव डिग्री थिला, जोटा कि ग्रामेटिकली एक्सेप्टेड नहे। कारण ग्रामेटिकली एनफ पूर्व जो एडजेक्टिव टी यूज हुए से एडजेक्टिव टी पॉजिटिव डिग्री रे यूज होबा दरकार। Okay, a positive degree is always used before enough, so avoid using of comparative and superlative form of adjective before enough। एबे नेक्स्ट रूल को जिबा। तो नेक्स्ट रूल ले कोन लिखा हिची देख दियो स्क्रीन को। तो सेनेस्टी इनकरेक्ट अछि। तो लिखा हिची सेनेस्टी गल्फ ऑफ मैटाबेन इज एन इनलेट ऑफ बे ऑफ बंगाल इन म्यांमार। गल्फ ऑफ मैटाबेन इज एन इनलेट ऑफ बे ऑफ बंगाल इन म्यांमार। इस सेंटेंस रे एरर अछि कि ना गल्फ ऑफ मैटाबेन। तो करेक्शन कोन हबो ना द गल्फ ऑफ मैटाबेन। कहीं के हला एक्सप्लेनेशन को ना एक्सप्लेन होची आर्टिकल डी इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग लेव्स following gulfs and valleys। I repeat once more, article D is used before the names of the following gulfs and valleys। तो किछि गल्फ अछि किछि वैली अछि जहा पूर्वरु आर्टिकल डी लागे। को गल्फ और को वैली पूर्वरु डी लागे तार डिटेल टा मु कहूची जोटा कि बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे आसे। तो को गल्फ पूर्वरु डी लागे ना गोट द गल्फ ऑफ मैक्सिको किबा द गल्फ ऑफ फिनलैंड, द पर्शियन गल्फ, द गल्फ ऑफ गायना, द सिंध वैली, द चंबल वैली, द गल्फ ऑफ मैटाबेन। तो ये जो कहली गल्फ ऑफ वैली पूर्व आर्टिकल डी लगे। एटी गोटे कथा मु ऐड करिया पई चाहूची जे गल्फ पूर्व डी लगे किंतु सब जाक गल्फ पूर्व डी लगे नाही। बेसिकली वी कैन नॉट यूज आर्टिकल डी बिफोर द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग गल्फ्स। मु एबे जो गल्फ रो नेम गुडा को कहिबी ए नेम गुडी को पूर्व डी लगी परिबो नाही। आमे कहि परिबानी द गल्फ ऑफ थाईलैंड, द गल्फ ऑफ त्यानकिंग, द गल्फ ऑफ मैनर, द गल्फ ऑफ एडेन। ए सब जो गल्फ मु कहली आप पूर्व दी लगिबो नाही। किंतु अन्य जो गल्फ गुडा को मु कहली जेमति द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द गल्फ ऑफ फिनलैंड, द पर्शियन गल्फ, द गल्फ ऑफ गायना, द गल्फ ऑफ मैटाबेन। तो एक गल्फ पूर्व दी लगी पारिबो किंतु आमे जतले लेखिबा गल्फ ऑफ थाईलैंड नॉट द गल्फ ऑफ थाईलैंड, गल्फ ऑफ त्यानकिंग नॉट द गल्फ ऑफ त्यानकिंग, गल्फ ऑफ मैनर नॉट द गल्फ ऑफ मैनर, गल्फ ऑफ एडेन नॉट द गल्फ ऑफ एडेन। तो सेमती आउ गोटे एग्जाम आउ गोटे रूल को आसीबा। तो ये रूल को आसीबा पूर्व प्रथम गोटे इनकरेक्ट सेंटेंस देखिदबा। इनकरेक्ट सेंटेंस लिखा हिची माय सिस्टर अनलाइक माय ब्रदर्स विश टू हैव अ करियर इन इंजीनियरिंग।
तो माय सिस्टर अनलाइक माय ब्रदर्स विश टू हैव अ करियर इन इंजीनियरिंग ए सेंटेंस रे एरर की अछि ना विश करेक्शन कौन हबो ना विशेस त माने करेक्शनिस्टिक कौन हला माय सिस्टर अनलाइक माय ब्रदर्स विशेस टू हैव अ करियर इन इंजीनियरिंग तो एमती कौन पई हला रीजन कौन बेसिकली रीजन कहवा पूर्व प्रथम बुझा ए सेंटेंस जो मुझे कहली आर सब्जेक्ट पोजिशन टी किए ए सेंटेंस रो सब्जेक्ट पोजिशन होची माय सिस्टर अनलाइक माय ब्रदर्स तो यहाँ हूँ सेंटेंस रो सब्जेक्ट पोजिशन माय सिस्टर अनलाइक माय ब्रदर्स तो रूल अनुसार आम मन रखा व्हेन टू नाउन्स और प्रोनाउन्स आर जॉइन्ड विथ फ्रेजेस सच एज अकम्पनीड बाय along with in association with together with in addition to as well as unlike no less than nothing but and not beside except rather than like including led by headed by guided by controlled by governed by etc then the verb agrees with the noun or pronoun given in the first case in the sentence तमाम मु जो पॉइंट कहली ए पॉइंट रे फ्रिक्वेंटली विभिन्न प्रकार एक माने कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे हो कि +2 एग्जाम रे हो ए पॉइंट रो अनेक समय क्वेश्चन आसी थाए तो बेसिकली पॉइंट कौन कहली मु ताको पूरा सिंपल लैंग्वेज रे कहूची जे जेते बेले गोटे सब्जेक्ट रे ए केतरा एक्सप्रेशन जेमति कि अकम्पनीड बाय अलोंग विथ इन एसोसिएशन विथ टुगेदर विथ इन एडिशन टू एज वेल एज unlike no less than nothing but and not beside except rather than like including led by headed by guided by controlled by governed by এই सब एक्सप्रेशन जदि सब्जेक्ट रे यूज होई थाए तबे এই एक्सप्रेशन पूर्वरु जो नाउन थिबो से नाउन जदि सिंगुलर थिबो तले वर्ब सिंगुलर हबो एवं से नाउन जदि प्लुराल ले थिबो तले वर्बटा प्लुराल हबो तले एई जो एग्जांपलटा मु कहितली माय सिस्टर अनलाइक माय ब्रदर्स विश टू हैव अ करियर इन इंजीनियरिंग ए सेंटेंस रो सब्जेक्ट के थिला माय सिस्टर अनलाइक माय ब्रदर्स तो एई जो सब्जेक्ट रे अनलाइक नामक वर्ड यूज हेतिला तो अनलाइक पूर्वरु थिला कि माय सिस्टर जोडे कोन थिला सिंगुलर तो जेहेतु माय सिस्टर सिंगुलर थिला एटा ही रियल सब्जेक्ट तेणु भर्बटा कौन हवा दरकार सिंगुलर किंतु भर्ब थिला कि ना विश जोटा कि प्लुराल भर्ब ताको सिंगुलर कले कौन हबो विशेष ताले हमको मन रखियो पड़ो एई सब एक्सप्रेशन जो एक्सप्रेशन जते बेले भी सब्जेक्ट रे हम देखिबा ता पूर्वरु जो नाउन थिबो बा प्रोनाउन थिबो से नाउन आ प्रोनाउन अनुसारे भर्बटी सिंगुलर हबो एबे एई पॉइंट को अधिक थरो करिया पई मु आ कुछ एग्जांपल दोउची जेमति कि मु एक एग्जांपल कली द कैप्टन एज वेल एज हिज सोल्जर्स प्लेज पोलो एट द लोकल क्लब तो एठी सब्जेक्ट हला कि ना तो सब्जेक्ट पोजीशन टा कि ना तो कैप्टन एज वेल एज हिज सोल्जर्स एटा होची एंटायर सब्जेक्ट पोजीशन किंतु ए सब्जेक्ट रे एज वेल एज यूज हेछि एवं एज वेल एज पूर्व कि होछि कैप्टन होछि सिंगुलर अछि तो वर्ब लागला सिंगुलर प्लेज हला सेमति आ गुड एग्जांपल ए परिवा द मिनिस्टर अलोंग विथ हिज सपोर्टर्स विजिट्स ऑल द कंस्टिट्यूएंसीज in the state तो एटी सब्जेक्ट किए ना तो मिनिस्टर along with his supporters ताले एटी सब्जेक्ट किए अछि along with तो along with पूर्व किए अछि ना तो मिनिस्टर तो सिंगुलर एज अछि तनो करी वर्बटा विजिट्स हैला जे कि सिंगुलर वर्ब एबे नेक्स्ट रूल को जिबा तो नेक्स्ट रूल को जिबा पूर्व प्रथमे गोटे इनकरेक्शन है देख दबा द स्टूडेंट will have left the class before the teacher has come तो इस सेंटेंस टी इनकरेक्ट अछि एवं तो करेक्ट जदि हम करिबा तले कोन हबो द स्टूडेंट विल हैव लेफ्ट द क्लास बिफोर द टीचर कम्स त माने सेंटेंस रे हैज कम थिला एरर करेक्शन हैला कम्स काहे की हैला रीजन कोन एक्सप्लेनेशन कोन ना एक्सप्लेनेशन होची व्हेन टू एक्शंस आर टू बी टेकन प्लेस ऑन सम फ्यूचर टाइम we use future perfect tense for the action completed first and we use present simple for the action to be completed afterwards ता माने जेते बेले फ्यूचर रे दुईटी एक्शन हबा को अछि फ्यूचर रे दुईटी एक्शन हबार अछि तो सेते बेले जोटा प्रथम एक्शन जो एक्शनटा माने प्रथमे जो एक्शनटा कंप्लीट हो फ्यूचर रे से एक्शन पई हमें फ्यूचर परफेक्ट यूज करा जाय माने विल हैव प्लस वर्ब 3 यूज करा जाय एवं जो एक्शनटा सेकंड एक्शन ओके जे कि से फर्स्ट एक्शन जो कंप्लीट एक्शन पर जो एक्शनटा कंप्लीट हबो से एक्शन पई प्रेजेंट सिंपल यूज करा जाय एटी सेंटेंस टी कोन थिला ना सेंटेंस टी थिला जे द स्टूडेंट विल हैव लेफ्ट द क्लास बिफोर द टीचर हैज कम त माने टीचर आसीबा पूर्व पिला माने क्लास छाडी के चली जाईथिबे त माने एठी फ्यूचर रे दुईटी एक्शन विषय कुहा जाउची आ भितर प्रथम एक्शन कोटा ना
पिला माने छाड़ी चली जाइथिबे तो फ्यूचर रे दुईटी एक्शन मेदुरु प्रथम एक्शन जोटा कंप्लीट हेतिबो सेटा फ्यूचर परफेक्ट यूज हबो तले प्रथम एक्शन की ना द स्टूडेंट विल हैव लेफ्ट द क्लास ये होची फर्स्ट एक्शन तो एटा फ्यूचर परफेक्ट हैला एबे सेकंड जो एक्शन आसिला कि ना द टीचर हैज बिफोर द टीचर हैज कम ए सेकंड एक्शन ले केवल प्रेजेंट सिंपल यूज हबो अलगा कौन सी टेंस यूज हो नहीं सो करेक्ट आंसर है बिफोर द टीचर कम्स सो एबे मन रखिबा जे व्हेन टू एक्शंस आर टू बी टेकन प्लेस ऑन अ सर्टेन पॉइंट ऑन द फ्यूचर टाइम वी यूज फ्यूचर परफेक्ट टेंस फॉर द एक्शन कंप्लीटेड फर्स्ट एवं आमे प्रेजेंट सिंपल यूज करिबा फॉर द एक्शन टू बी कंप्लीटेड आफ्टरवर्ड्स एबे नेक्स्ट आ गोटे रूल को जीवा पूर्व प्रथम गोटे इनकरेक्ट सेंटेंस देखिदबा तो इनकरेक्ट सेंटेंस टी कोन अछि ना वर्क on the bridge were delayed by 4 weeks due to bad weather. I repeat once more, work on the bridge were delayed by 4 weeks due to bad weather. A sentence रे error अछि work, correction होछि works. तमने complete sentence टी होछि works on the bridge were delayed by 4 weeks due to bad weather. एबे अरे एक्सप्लेनेशन कोन काहे कि वर्क टा वर्क्स हैला ना एक्सप्लेनेशन होछि the word work is an uncountable noun. It means activity that a person engages in regularly to earn a livelihood. It is always singular by nature. तमाने मु कोन कहिली ना वर्क होची गोटे अनकाउंटेबल नाउन ता माने होची an activity that a person engages in regularly to earn a livelihood. तो गोटे livelihood पई जो लोक जने लोक जो काम करिथाय ताको वर्क बोली कहा जाय एवं एई वर्क ता सबुल पई सिंगुलर रे थाय किंतु आ गोटे वर्ड अछि वर्क्स works has a different meaning works has a number of meaning in fact खाली गोटे मीनिंग नहीं वर्क्स रे तीन चारटा मीनिंग अछि किंतु वर्क और वर्क्स दुईटा कंप्लीटली डिफरेंट वर्क हला गोटे अनकाउंटेबल नाउन ता माने वर्क माने हमें जानिले जे जने लोक तार लाइवलीहुड पई जो सोर्स ऑफ माने कामटी करे एवं जो काम करी कि जो इनकम टी पाए ताको हमें वर्क बोली कहू बट वर्क्स हैज ए नंबर ऑफ मीनिंग तो कौन नंबर ऑफ मीनिंग बुझिबा ना बेसिकली इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट जेतेबेले किछि कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट विषय कहिबा सेते ऑल द टाइम इट शुड बी रिटन एज वर्क्स आर वर्क आकार में लिखि परिबा नाही सबुले पई से वर्क सब किंतु वर्क केते हबो ना जेतेबेले आमे गोटे लाइवलीहुड पई जो कामटी करूचे सेटा होची वर्क सेटा वर्क सेही परिबो नाही किंतु कंस्ट्रक्शन केस रे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट केस रे जदि आमे डिस्क्राइब करिबा सेतेबेले आमे कोन यूज करिबा वर्क्स जदि मु एग्जांपल कहिबी तले कहिबी देयर आर ट्रैफिक जाम्स ऑल ओवर द सिटी ड्यू टू द रोड वर्क्स इन द सेंटर तो एटी कोन कहला रोड वर्क्स एटी रोड वर्क कुहा गलानी रोड वर्क्स कुहा गला ओके ए जो पॉइंट ता मु कहूची बहुत इंपोर्टेंट एवं माने अनेक गुडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे बारंबार पड़ी पॉइंट रू वर्क और वर्क्स को नहीं जदि कि पिला मान पाखरे गोटे क्लियर कांसेप्ट न थाए जे वर्क हबो कि वर्क्स हबो तो मु बर्तन कंप्लीट पिक्चर दवा पई चेष्टा करूची स्टे ट्यून सो एबे हम जानि गले वर्क्स ता कोड यूज हुए ना गोटे जेतेबेले हम टू डिस्क्राइब जदि हम गोटे कंस्ट्रक्शन वर्क विषय कहिबा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट वर्क विषय कहिबा सेतले हम वर्क्स यूज करिबा एबे ई वर्क्स मध्ये गोटे सेकंड यूज अछि सेकंड यूज कोन ना वर्क्स कैन आल्सो बी यूज्ड टू मीन इंडस्ट्रियल प्लांट और फैक्ट्री तामाने जतले हमें वर्क्स यूज करिबा तो से वर्क्स ता गोटे फैक्ट्री को बुझेइबो बा गोटे इंडस्ट्रियल प्लांट को बुझेइबो माने केवल वर्क्स ता ही गोटे फैक्ट्री को बुझेइबो बा इंडस्ट्रियल प्लांट को बुझेइबो तले इंडस्ट्रियल प्लांट बा फैक्ट्री सेंस मध्ये वर्क्स यूज करा जाय जदि मु एग्जांपल कहिबी तले मु कहिबी ओवर 200 पीपल आर एम्प्लॉयड एट द वर्क्स हियर वर्क्स मींस व्हाट एट द फैक्ट्री और इंडस्ट्रियल प्लांट तो वर्क्स मे बी यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विथ अदर वर्ड्स लाइक आयरन वर्क्स स्टील वर्क्स गैस वर्क्स एटसेट्रा तो वर्क मध्य एई सब वर्ड रे कॉम्बिनेशन यूज हेई पारे इतला वर्क्स रो सेकंड यूज एबे वर्क्स रो मध्य गोटे थर्ड यूज अछि जोटा कि सब पई वर्क्स ही लिखा जाय से यूजटा कोन ना अ राइटर और एन आर्टिस्ट अचीवमेंट्स स्पेशली व्हेन कंसीडर्ड टुगेदर त माने जेते बेले गोटे राइटर तंको लाइफ टाइम भीतर कोन कोन सब लिखि चंती कोन कोन तंको सब अचीवमेंट अछि बा गोटे आर्टिस्ट रो कोन कोन अचीवमेंट अछि ताकू कहिला बेले आमे वर्क्स मध्य कहि थाउ जेमिति एग्जांपल कहिले सी बॉट मी द कंप्लीट वर्क्स ऑफ शेक्सपियर वर्क्स ऑफ शेक्सपियर दैट मींस द शेक्सपियर को कंप्लीट जेतक माने पोएट्री हो कि जेतक प्रोज हो कंप्लीट वर्क्स सेमती आउट एग्जांपल ए परिबा सेवरल वर्क्स ऑफ आर्ट वेर स्टोलन फ्रॉम द टाउन म्यूजियम यस्टरडे तो ये सेवरल वर्क्स काई कुआ गला ना बिकॉज़ इट गोटे आर्टिस्ट रो अचीवमेंट किछि गोटे आर्टिस्ट मानकर अचीवमेंट से म्यूजियम रे थिला ताकू चोरी करा जायतिला सो
वर्क्स रो थर्ड मीनिंग होची और राइटर और एन आर्टिस्ट अचीवमेंट सेमती वर्क्स मतलब हमें फोर मीनिंग रे हमें वर्क्स आ गुटे मीनिंग अछि फोर्थ सेंस रे हमें मतलब सेठी वर्क्स यूज करिबा कोन ना परफॉर्मेंस ऑफ मोरल और रिलीजियस एक्ट्स जेते बेले जने लोक जो कामटी करूची से कामटी गुटे मोरल और रिलीजियस एक्ट्स माने गोटे नैतिकतार कार्य को बुझाऊँगी गोटे धर्मपरायण कार्य को जब बुझाऊँगी ताले सेते बेले सेठी आमे वर्क्स यूज करिबा जेमति कि आमे एग्जांपल कहि परिबा द रिवार्ड फॉर गुड वर्क्स आमे आ गुटे एग्जांपल कहि परिबा द वर्क्स ऑफ चैरिटी तो सेमती वर्क्स मध्य आ गुटे सेंस रे यूज हबो फिफ्थ सेंस रे वर्क्स यूज होई परिबो सेंसटा कोन ना द पार्ट्स ऑफ अ मशीन स्पेशली दोज दैट मूव त माने गोटे मशीन लो पार्ट जोटा मूव करि थाए एग्जांपल कहिले मु कहिली द वर्क्स ऑफ ए क्लॉक ताले एठी हमें इंटरेस्टिंग कथा एठी हमें बुझिले जे वर्क्स जो वर्ड टी पांचटी मीनिंग रे यूज हैला ओके तो याकू नोट करो सो पांचटी मीनिंग रे हैला एवं एयाकू नै अनेक समय रे एरर हुए जो कि पिला माने पाखरे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन लैक जोगु से माने आंसर दे पारंती नाही तो पिला माने को सबटु बड़ प्रॉब्लम थाए जे से माने बुझी पारंती जे वर्क टी केते बेले माने काउंटेबल नाउन हबो तो केते बेले अनकाउंटेबल नाउन हबो त माने केते बेले वर्क हबो केते बेले अनकाउंट माने वर्क्स हबो तो बेसिकली क्लियर कर दूची जे वर्क ता केते बेले काउंटेबल हबो ना वर्क इज एन अनकाउंटेबल नाउन व्हेन इट मींस समथिंग वी डू दैट टेक्स एन एफर्ट ऑफन एज ए पार्ट ऑफ ए जॉब और फॉर स्टडी त माने वर्क सेते बेले अनकाउंटेबल नाउन हबो जेते बेले आमे कहिया पे चाहूचे समथिंग वी डू दैट टेक्स एन एफर्ट आमे एमती किछि करू जा जोथरे एफर्ट दरकार ऑफन एज ए पार्ट ऑफ जॉब और फॉर स्टडी तो एग्जांपल कहिले मु कहली हार्ड वर्क इज गुड फॉर यू बट इट कीप्स यू फिट तो एठी वर्क टा कोआ करी जेला ना वर्क एज ए फिजिकल एक्टिविटी सेमती आ गुड एग्जांपल में कहि परिबा आई एम नॉट गोइंग आउट टुनाइट आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ वर्क टू डू we have got exams next week तो एठी वर्क टा को करी जेला स्टडी आकर रे त माने जेते बेले फिजिकल एक्टिविटी सेंस आसुची तो सेति बेले हम यूज करूचे वर्क यूज करूचे जेते बेले स्टडी सेंस आसुची सेते बेले भी मध्य हम वर्क यूज करूचे सेमति वर्क मध्य आ गुटे सेंस रे मध्य अनकाउंटेबल नाउन हेई परिबो an activity such as job that a person uses physical or mental effort to do usually for money okay तो सेते बेले हमें आर्ट यूज करू सॉरी हमें वर्क यूज करू जेमति कि एग्जांपल कहिले कोन कहबा ना आई हैव गॉट सो मच वर्क टू डू नॉट सो मच वर्क्स टू डू ओके एठी गोटे कथा हमें मन रखिबा जदि हमें गोटे ऑफिस सेंस रे कहूचे तले सेठी सब पई वर्क हबो ओके एवं ऑफिस सेंस रे जने ऑफिस रे जो कामटी करूची तो सेटा को वर्क बोली कहा जाए एवं सेटा सब पई अनकाउंटेबल नाउन इन एन ऑफिस वर्क माने इन एन ऑफिस वर्क इज ऑलवेज अनकाउंटेबल नाउन तनु करी मोदी कहिबी सी फिनिश्ड ऑल द वर्क्स यदि मैं ऑफिस सेंस रे कहिबा सी फिनिश्ड ऑल द वर्क्स तले सेंटेंस टी रॉन्ग हबो किंतु सेम सेंटेंस टी करेक्ट हबो केते बेले ना जदि मु कहिबी सी फिनिश्ड ऑल द वर्क्स ए सेंटेंस टी ओके हबो केते बेले ना ओनली इफ सी इज ए कंस्ट्रक्शन वर्कर और आर्टिस्ट जदि जो लोग से लोक जनक जे कहिला सी फिनिश्ड ऑल द वर्क्स से लोक जो जने कंस्ट्रक्शन वर्कर हेतिबो कि आर्टिस्ट हेतिबो से सेंस रे से कहि परिबो सी फिनिश्ड ऑल द वर्क्स से वर्क्स कहि परिबो किंतु जदि से ऑफिस रे गोटे वर्कर अछि बा एम्प्लॉय अछि किंतु से कहि परिबोनी सी फिनिश्ड ऑल द वर्क से कोन कहिबो सी फिनिश्ड ऑन माने सी फिनिश्ड ऑल द वर्क नॉट वर्क्स किंतु ऑल द वर्क्स केते हे परिबो ना सी फिनिश्ड ऑल द वर्क्स इज ओके ओनली इफ सी इज ए कंस्ट्रक्शन वर्कर और आर्टिस्ट सेमति मो आ गुटे सेंटेंस कहूची ना देयर आर सो मेनी वर्क्स टू डू बिफोर द कॉन्फ्रेंस ए जो सेंटेंस टी कहली देयर आर सो मेनी वर्क्स टू डू बिफोर द कॉन्फ्रेंस ए सेंटेंस टी जदि ऑफिस सेंस रे मु कहिबी जॉब सेंस रे कहिबी तले सेंटेंस टी भूल अछि ओके तो सेंटेंस रे हमें वर्क्स यूज करि परिबा नाही तो हमें जदि ऑफिस किबा जॉब सेंस रे कहिबा तले कहिबा देयर आर सो मेनी वर्क टू डू बिफोर द कॉन्फ्रेंस बट ए सेंटेंस टी जदि मो आ गुटे सेंस रे कहूची जे देयर आर सो मेनी वर्क्स टू डू बिफोर द कॉन्फ्रेंस ए सेंटेंस टी करेक्ट हबो केते बेले ना ओनली इफ देयर आर सो मेनी वर्क्स ऑफ आर्ट टू डू और सो मेनी कंस्ट्रक्शन वर्क्स टू कंप्लीट बिफोर द कॉन्फ्रेंस त माने दि कॉन्फ्रेंस पूर्वरु हमको अनेक गुटे कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट करिवार अछि माने किबा अनेक गुटे आर्ट रो वर्क कंप्लीट करिवार अछि ए सेंस रे सेंटेंस टी ठीक हबो देयर आर सो मेनी वर्क्स टू डू किंतु ऑफिस सेंस रे हम कोन कहबा देयर आर सो मेनी वर्क टू डू जदी बुझिबारे किछि असुविधा थाए तले कमेंट बॉक्स रे कमेंट करि परिबे सो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन योर मिसअंडरस्टैंडिंग एबे ई जो वर्क को नै
सबुठार इंपोर्टेंट कथा है ये वर्क को नहीं प्रति वर्ष ऑलमोस्ट प्रतिटी एग्जाम रे से बैंकिंग हो कि रेलवे हो कि एसएसबी हो तो प्रतिटी एग्जाम रे वर्क को नहीं किसी फ्रेजल वर्ब पकई थाए जोटा कि पिला मानन को पई गोटे बहुत बड़ हेडेक रे कारण होइता से बुझी ही पारंतिनी से फ्रेजल वर्ब रो तो बर्तन आई एम गोइंग टू गिव ए कंप्लीट पिक्चर जे वर्क को नहीं कौन कौन फ्रेजल वर्ब हेई परिबो जो कि एग्जाम रे पडुथबो तो सेमती गोटे फ्रेजल वर्ब हमें प्रथमे नबा वर्क को नहीं वर्क ऑफ ओ डबल एफ तो जो वर्क ऑफ रो मीनिंग कौन आर माने होची एक्सरसाइज टू रिमूव स्ट्रेस और वेट तमाने हमर स्ट्रेस को रिमूव करिया पई बा वेट को रिमूव करिया पई जो एक्सरसाइज करा जाय त कुआ जाय वर्क ऑफ जेमति के एग्जांपल कहिले सी गोस टू द जिम टू वर्क ऑफ हर एंगर त राग कमिया पई से जिम जाउची सेमति आउ गुटे फ्रेजल वर्ब हेई परिबो वर्क ऑन तो वर्क ऑन माने कोन ना इंप्रूव और डेवलप यदि मैं एग्जांपल कहिबी साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स एंड फूड्स ताले साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन माने कौन साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू डेवलप साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू इंप्रूव ए सेंस रे सेमते आउ गुटे फ्रेजल वर्ब वर्क को नहीं ही परिबो वर्कआउट तो वर्कआउट माने कौन एंड नाइसली यदि मैं एग्जांपल कहिबी थिंग्स वेर गोइंग रॉन्ग फॉर देम बट फॉर्चुनेटली इट ऑल वर्कड आउट इन द एंड तामाने मीनिंग कौन आसला एंड नाइसली सेमते वर्कआउट रो मधे आउ गोटे मीनिंग अछि तामाने कोन ता वर्कआउट रो माने होची फाइंड द आंसर और सॉल्यूशन आई रिपीट वंस मोर फाइंड द आंसर और सॉल्यूशन तो एग्जांपल कहले मु कोन कहिबी आई कुड नॉट वर्क आउट ऑल द आंसर्स टू द क्रॉसवर्ड पजल सेमती वर्कआउट रो मधे आउ गोटे मीनिंग अछि तो माने होची को ना टू एक्सरसाइज व्यायाम करिबा तो एक्सरसाइज सेंस मधे वर्कआउट यूज करा जाय तो वर्कआउट माने होची एक्सरसाइज एग्जांपल यदि मु कहिबी सी वेंट टू द जिम 3 टाइम्स ए वीक टू वर्कआउट सेमती आउ गोटे फ्रेजल वर्ब हेई परिबो वर्क ओवर तो वर्क ओवर माने कोन ना असल्ट बा बीट अप माने आक्रमण करिबा बाडेइबा पिटिबा ए सेंस रे मधे वर्क ओवर यूज करा जाय जेमति के एग्जांपल कहिले दे वर्कड हिम ओवर एंड रोब्ड हिम तो से माने तांको ऊपर आक्रमण करी तांकोठू लूटी नै गले ओके सेमति वर्क ओवर मधे आउ गोटे मीनिंग हेई परिबो मीनिंग ता होची रिपीट और डू अगेन किछि गोटे रिपीट करिबा बा पुनी थरे करिबा तो एग्जांपल कहिले मु कोन कहिबी दे वर्कड इट ओवर अंटिल दे हैड गॉट इट राइट जे पर्यंत से ठीक करि नथिले से पर्यंत से रिपीट करि चलिथिले सो दे वर्कड इट ओवर अंटिल दे हैड गॉट इट राइट सेमति वर्क ओवर मधे आउ गोटे मीनिंग हेई परिबो मीनिंग ता होची एग्जामिन केयरफुली ओके यदि मैं एग्जांपल कहिबी त एग्जांपल टी कोन हबो ना दे वर्कड ओवर द मार्केट लुकिंग फॉर बार्गेन्स सेमति आउ गोटे मध्य फ्रेजल वर्ब हेई परिबो फ्रेजल वर्ब ता होची कोन ना वर्क थ्रू तो ये जो वर्क थ्रू माने होची डील विथ और रिसॉल्व ए प्रॉब्लम ऑफन इमोशनल तो जतले हम गोटे इमोशनल प्रॉब्लम सहित डील करू बा गोटे इमोशनल प्रॉब्लम को हमें रिसॉल्व करिया पई चेष्टा करू सेतले वर्क थ्रू यूज करा जाय जदि मु एग्जांपल कहिबी इट टुक हिम अ लॉन्ग टाइम टू वर्क थ्रू हिज एंगर आफ्टर ही लॉस्ट हिज जॉब माने कौन कहली इट टुक हिम अ लॉन्ग टाइम टू वर्क थ्रू हिज एंगर आफ्टर ही लॉस्ट हिज जॉब सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर पुणी देखा आउ किछि इंपोर्टेंट ग्रामर रूल सहित आउ एक वीडियो लेसन ले सेतो जाय बहुत हस बहुत खुश रुओ जय जगन्नाथ।